काफ़ी समय पहले की बात है। गंगापुर नामक गांव में एक किसान जिसका नाम गोविंद था वह रहता था। वह किसी और की ज़मीन पर खेती करता था। उसकी एक पत्नी और एक बेटी भी थी। वो अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश था, पर उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं था, तो वो निराश भी रहता था। क्या हुआ जी, आप इतने निराश क्यों हैं? कुछ परेशानी हो गई है? अब तुम्हें क्या बताऊं माला, कुछ नहीं बता सकता। जमीन खाने के लिए नहीं है, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुन्नी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसकी शादी भी करनी है। हमारे पास तो कल के खाने के पैसे भी नहीं है, तो बाकी के पैसे कहाँ से लाऊं मैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जीवन में ऊंच नीच तो लगी ही रहती है। से मुन्नी कहाँ है? देखो माला, तुम मुन्नी को इस बारे में कुछ मत बताना। वो बेचारी अभी बच्ची है, उसे ये सब की परेशानी मत देना तुम माला। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं मुन्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा चलो फिर ठीक है, मैं खेत के लिए निकलता हूँ। वैसे भी मुझे आज देर हो गई है और देर से जाऊंगा तो वो चिल्लाएंगे। क्योंकि गोविंद किसी और की ज़मीन पर खेती करता था, तो उसे हमेशा वक्त पर जाना पड़ता था। उसकी खुद की कोई ज़मीन नहीं थी। अरे मुन्नी, कहाँ से आ रही है? तेरे बाबा तुझे अभी याद कर रहे थे। माँ, मैं मुन्नू के घर खेलने के लिए गई थी और उसकी मम्मी ने मुझे उसकी बहन का ही फ्रॉक दिया है। अच्छा है ना माँ ये? हाँ अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, चल खाना खा ले, हाथ मुंह धो के। गोविंद खेत में कटाई कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो आगे को क्या करेगा। तभी वहाँ पर खेत का मालिक आ जाता है और वो गोविंद को बाकी का काम करने से मना कर देता है। क्या हुआ जी, बड़े परेशान से लग रहे हैं? अभी तो आप गए थे। क्या बताऊं माला, खेत के मालिक ने खेत में काम करने से अब मना कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा माला, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ, मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। अभी रामलाल बाहर मिला था तो उसने मुझे बताया था कि कोई नया लकड़ी का काम शुरू हुआ है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। रामलाल मेहनत करके, मजदूरी करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त के खाने के लायक काम कर ही लेता है। वह लकड़ी काट काट कर लकड़ी को ले जाकर ट्रैक्टर में रखता है और वो लकड़ियाँ इतनी भारी होती हैं कि उस पे संभलती भी नहीं है। फिर भी वो अपने परिवार के लिए सारे कष्ट उठाता है और उस लकड़ी के ट्रैक्टर को वो उनकी जगह पर पहुंचाता है। इस काम को करते करते गोविंद को काफ़ी समय हो जाता है, पर फिर बाद में मालिक आके उसको मना कर देता है कि उसका शरीर बहुत हल्का है, वो यह सब काम नहीं कर पाएगा। हड्डी वड्डी टूट गई तो खर्चा उठाना पड़ेगा। वो उससे बहुत मिन्नतें करता है, फिर भी मालिक उसे काम पर नहीं रखता। ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है। एक दिन काफ़ी रात हो चुकी थी। गोविंद की बेटी मुन्नी, जो कि अपने बिस्तर में सो रही थी और सोच रही थी कि कल उसे अपनी सहेली के लिए कुछ बना के लेके जाना है, क्योंकि उसका जन्मदिन है। कल तो रूपा का जन्मदिन है, उसके लिए मैं कुछ अच्छा कल सुबह जरूर बनाऊंगी। मुन्नी सुबह जल्दी उठकर अपनी सहेली रूपा के लिए कुछ खाने के लिए बनाती है। वह बनाते बनाते सोच रही होती है कि हमारे गांव में तो सब्जी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो उसको मजबूरी में दूध से ही कुछ बनाना पड़ता है। सुनिए जी, आप एक काम कीजिए, हमारे गांव में सब्जी की व्यवस्था नहीं है, आप सब्जी बेचना शुरू।
तुम कह तो ठीक रही हो माला, पर सब्जी के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझ पे तो सब्जी का ठेले लगाने तक का पैसा ही नहीं है माला। फिर कुछ समय बाद वो किसी से उधार लेकर सब्जी का ठेला लगाता है। वो सब्जी भी बेचता है पर उसकी सब्जी कोई खरीदता नहीं है। सब्जी ले लो, हरी हरी, लाल टमाटर, गोभी, घिया सब ले लो। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैंने उधारी पे ये ठेला लगाया है और कोई सब्जी लेने ही नहीं आ रहा है। ये सब्जी भी खराब हो जाएंगी। इतनी सब्जियों का मैं क्या करूंगा? हे भगवान, कुछ करो। क्या हुआ जी, सब्जियां बिची नहीं है क्या? मैं क्या करूं माला, कोई सब्जी खरीदने आ ही नहीं रहा है। मैं क्या करूंगा? वो सब्जियां भी खराब हो जाएंगी। ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है। वो रोज़ सब्जी बेचने जाता है पर बिकती नहीं है। एक दिन सुबह सुबह उसने तय किया कि वो कहीं और सब्जी बेचेगा। जब वो सब्जी बेचने दूसरे गांव में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि काफ़ी समय तक कोई सब्जी लेने आ ही नहीं रहा है। वो खूब सब्जी 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 चिल्लाता है पर कोई आता ही नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ मजदूर काम करते हुए सब देखते हैं कि सब्जी बिक रही है, तो वो सोचते हैं कि हम अपने घर के लिए सब्जी ले ही लेते हैं। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, हरी हरी सब्जी हैं, लाल लाल टमाटर हैं, ले लीजिए। अभी वो लोग उसकी धीरे धीरे काफ़ी सब्जियां ले लेते हैं। कुछ टमाटर, कुछ गोभी, अलग अलग तरीके की सब्जी ले लेते हैं। हाँ भाई साहब, हाँ बहन जी, मैं अभी सब्जी आपकी रख देता हूँ। ऐसे ही काफ़ी दिनों तक चलता रहा। वो सुबह को अपना भरा हुआ ठेला लेकर घर से निकलता और शाम को काफ़ी सब्जियां बेचकर घर वापस आता। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। फिर तो गोविंद के पास घर, गाड़ी, सब कुछ आ गया। तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें मेहनत करते रहनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।